गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मॉर्निंग 6:45 हो रहे हैं फ़िलहाल। साहब निकले हैं और आज उनको थोड़ा सा लेट निकलना था, अदरवाइज़ 6 बजे तक निकल जाते हैं। तो 6:45 बजे निकले हैं। टाइम दिखा दूँ मैं आपको, घड़ी तेज़ है हमारी ये वाली, 15 मिनट। तो 6:45 हो रहे हैं। किचन मेरी ऑलरेडी जो है वो मैंने सारी क्लीन कर दिया, सिर्फ तवा रखा हुआ है, बर्तन है सिंक में, काउंटर टॉप वगैरह सब मैंने इनके नीचे आने से पहले क्लीन कर दिया था। तो लंच में मैंने इनको सब्जी रात बनाई थी जो हमने वो पैक करी है, और उसके साथ मैंने पराठे बना दिए थे और ब्रेड करी थी ब्रेकफास्ट में। रोटी को ही मना कर रहे थे, रोटी पराठे को, तो उसमें से भी एक छोड़ गए हैं कि मन नहीं कर रहा है, तो ये मैं ले लूँगी चाय के साथ। तो अद्वी अभी सो रही है, नहीं उठी है अभी, लाइक 8 बजे तक उठ जाएगी। कोई नहीं, उठा नहीं रही हूँ मैं से, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है। और उस दिन जो है वो रात तक ही ईमेल आया था एक्चुअली, और क्लास में किसी बच्चे को भी नहीं है, उनकी फैमिली में है किसी को, बट क्योंकि वो पूरी फैमिली आइसोलेट हो रही है, सबका टेस्ट हुआ है, तो कुछ पता नहीं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है उस बच्चे का, तो इसलिए अद्वी की जो पूरी क्लास है वो सब आइसोलेट हो रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को सिम्टम है तो फिर वो पूरी फैमिली को होना है। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल है, टचवुड, तो फिर पूरी फैमिली जो है उनको आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर ये आज जो हैं वो चले गए हैं ऑफिस। और बस यही है कि जिनकी फैमिली में भी हुआ है अपना सब ठीक ठाक हो जाएं। शेफिल्ड के केसेस बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते में। यूके की 8th सिटी जो है वो शेफिल्ड है, और बोल रहे हैं कि अगर इसी स्पीड से शेफिल्ड में बढ़ते रहे तो नेक्स्ट वीक तक जो है 4th या 5th नंबर पे आ जाएगी। तो काफ़ी केसेस हो रहे हैं इधर। और कल न्यूज़ में भी पढ़ रहे थे कि शायद शेफिल्ड में फिर से लॉकडाउन होगा। क्या डायमेंशंस वो लेंगे, नो आइडिया। ओके, तो फ़िलहाल का क्या है, ये तो मुझे बोल रहे कि जाके थोड़ी बहुत देर आराम कर ले, अद्वी जब उठेगी उसके साथ उठ जाना, बट अभी मन नहीं कर रहा, एक बार उठ जाओ तो उठ जाओ, फिर लेटा नहीं जाता। तो मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी। आज मुझे बर्तन करने पड़ेंगे, तो आज से जो है वो बर्तनों का मुहूर्त शुरू। आज से मैं बर्तन करूँगी। हो गए हैं 2 हफ्ते हो गए, तो ज़्यादा नहीं है। सुबह की है, चाय का भगोना है, आटे की परात है, दैट्स इट। ज़्यादा बर्तन नहीं है, कप शप है। रात भी हमको बहुत देर हो गई थी। हम लोग एक बज गया था हमको सोते सोते। अद्वी तो सो गई थी टाइम से, सुला दिया था उसे, लेकिन हमें टाइम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लिख रहे हैं एक और दूसरा, तो हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, उसके चक्कर में काफ़ी देर तक। यही होता है जब हस्बैंड वाइफ सेम स्ट्रीम से होते हैं, तो फिर एक दूसरे की हेल्प जो है वो चलती रहती है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे काफ़ी देर तक। फिर सुबह मैंने आज 5:30 का अलार्म लगाया था, क्योंकि ऑफिस इनको लेट निकलना था। 5:30 का अलार्म लगाया था, उठ गई थी फिर मैं तभी। बस फिर अपना थोड़ा बहुत काम वाम, मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें की, और दैट्स इट। अभी मेरी चाय बची हुई है, तो मैं चाय इंजॉय करती हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय में कोई टेस्ट नहीं होता, और इतनी सारी बातें होती हैं, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स लंबे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस चीज़ का क्या इलाज निकालूं। होता इतना कुछ है बताने के लिए। नेल पेंट लगा लिया था, ये वाली रखी हुई थी बाहर, तो यही वाली लगा ली थी, तो ये लग गया था। कल मैंने काजल भी डाली थी इवन, तो मम्मी बोल रही थी कि आंखें बहुत रूखी रूखी लग रही हैं, आंखों की वजह से बहुत बीमार सी लग रही है। तो मैं कहा अच्छा, मैं आज काजल डाल लेती हूँ। तो मैंने काजल डाली, तो फिर वीडियो कॉल करके कहा, अब लगी आंखों में चमक सी आई? कह रही हाँ अब ठीक लग रही है, पहले जैसी लग रही है। कहा अच्छा, मैं काजल लगा लिया करूँगी। तो काजल डाली। चलिए, रात की 1-2 क्लिप हैं मस्ती मजाक की, वो मैं अभी ऐड कर दूंगी, आप लोग वो एंजॉय करो, और मैं थोड़ा सा काम समेटती हूँ, फिर ऊपर चलती हूँ। जैसे जैसे होता है विल शेयर विद यू ऑल।
तो यहाँ पे अद्वी का पास्ता है रेडी, क्योंकि उसको खाना था लंच में पास्ता, और मैं अपनी सब्जी रोटी जो है वो खा रही हूँ। और अद्वी ने क्या बनाया अभी दिखाओ। Me a legendary Pokemon. ओके Say I like Pokemon. और वो पुस इन बूट्स की आवाज आ रही है पीछे से। So I like चलो Puss in Boots. खाना ला रही हूँ, बस ये हल्का सा ठंडा हो जाए शोना तब लेके आ रही हूँ, ठीक है। हेलो अगेन, शाम हो रही है और वहाँ पे मेरी चाय बन रही है। चाय क्या, दूध में पत्ती है। सुबह आज दूध पीना ध्यान नहीं रहा था, तो मैं कहा चलो अभी जो है वो बड़ा सा कप दूध का, उसमें थोड़ी सी पत्ती, अदरक, काली मिर्ची, सारी चीज़ डाल के, और मैं ले लूँगी अद्विक की हॉट चॉकलेट की है, अभी थोड़ा सा गर्म ही है तो वो हॉट चॉकलेट ले लेगी। और सुबह क्या हुआ, लाइक 7:30 बजे तक मेरा सारा काम निपट ही गया था। सिर्फ बर्तन ही थे, थोड़े से वो कर लिए थे, थोड़ी टाइडी अप कर दिया। वैक्यूम मुझे करना नहीं था, तो 7:30 बजे एवरीथिंग वाज डन एंड आई एम लाइक अब क्या करूँ, अद्वी तो अभी उठेगी नहीं। तो मैं जाके लेट गई उसके पास। मैं कह रही थी कि लेटते हैं तो फिर नींद नहीं आती है, लिटरली नींद आई। मैं एकदम से मेरी लाइक मैं लेटी और फिर एकदम से आँख खुली तो देखा 9:30, लाइक 2 घंटा मुझे पता भी नहीं रहा कि मैं कहाँ थी, इतनी गहरी मुझे नींद आई। फिर मैंने अद्वी को उठाया कि बाबू उठ, 11 बजे तेरी क्लास है, तैयार भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, एवरीथिंग। तो फिर 9:30 बजे मैं और अद्वी उठे और फिर उसका ब्रेकफास्ट हुआ, उसके साथ थोड़ी देर बैठी। उसकी क्लास का टाइम हो गया, 12 बजे तक क्लास थी, तब तक लाइक मुझे साथ बैठना ही नहीं था। तो 12 बजे के बाद जाके फिर मैंने शावर लिया ना, वाज लाइक कि आज इतनी जल्दी भी उठ गई, उसके बाद भी इतनी लेट तक शावर हुआ। फिर बस खाने में कुछ ऐसा था नहीं, मेरी तो सब्जी रोटी थी, उसको भी वही खानी थी, बट उसका फिर पास्ता का मन हो गया। मैं कहा चलो बना देती हूँ, कई दिन हो गए, तो उसके लिए पास्ता बना दिया था। फिर 2 बजे से उसकी फिर से क्लास थी, क्विज था उसका एक, तो वो था, वो 2:45 तक वो निपटा। और बस फिर थोड़ी बहुत उसने ड्राइंग करी, मैंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करे, और फिर मम्मा बेबी हम दोनों फिर से कोजी जो है वो लेट गए। वो अपना टीवी में देख रही थी, मैं अपना कुछ जो है वो थोड़ी देर उसके साथ देखा, थोड़ी सी बुक पढ़ी, मैं फिर सो गई। 6 बज रहे हैं अब फिलहाल, 6 बजे चाय पी रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है, आलसी आलसी सा दिन ना ऐसा ही निकलता है किसी दिन। और कुछ है भी नहीं आजकल करने को ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा, लाइक बहुत सारे काम है, कितनी सारी क्लीनिंग है, नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। हमेशा नवरात्रि से पहले मेरा घर जो है वो स्पार्कली क्लीन होता है, एवरीथिंग, सब डीक्लटरिंग हो चुकी होती है। इस बार बचा है एटिक बचा है, और जो वो फाइन डस्ट होती है नहीं हुई है, हो जाएगी होपफुली। तो क्या बना रहे हैं आज, बना रही हूँ डिनर में मशरूम कैप्सिकम साथ में, तो ये बनेगा आज, हेल्दी चीज़ बन रही है। तो यही चल रहा है। मेरा दूध जो है वो अच्छे से उबल गया है, तो दूध पीते हैं, और उसके बाद फिर जब खाना बनाती हूँ तब मिलती हूँ। होपफुली साहब भी आ जाएंगे, 8 बजे तक आते हैं, देर हो जाती है उनको, तो 8 बजे तक आएंगे, तब तक मैं खाना तैयार कर लूँगी और फिर साहब से मिलके, क्योंकि उनके बिना जो है वो व्लॉग पूरा नहीं होता। सबको बड़े पसंद आते हैं और कभी कभी बड़े गजब कमेंट मिलते हैं मुझे साहब के लिए। कोई बोलता है कि हमें साहब के ऊपर बड़ा क्रश है। लाइक रियली मुझे भी बहुत क्रश है। तो मजा आ जाता है जब लोग दिल खोल के ना इस तरह अच्छी बातें लिखते हैं ना, तो माइंड भी डाइवर्ट होता है, फ्रेशन अप हो जाता है, और ना मतलब वो जो मजाक होता है ना, आई लव इट। चलो चाय पीते हैं, आ जाओ। काफी सारी बनाई है मैंने, सब शेयर करके आराम से पी लेंगे। मेरी चाय के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं दीपिका तुम्हारी चाय देख के बड़ा मन करता है। आए वो दिन जब हम सब साथ बैठ के चाय पिए। चलो मैं अद्वी का दूध पी दे आऊं, हो ही गया अब तो नॉर्मल, अब वो पी लेगी। चलिए मिलते हैं जल्दी, खाना बनाते हुए मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मैं कैप्सिकम और मशरूम जो है उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि जल्दी से गल जाए,
और कवर कर दिया है बिल्कुल स्लो हीट पे। और इधर मैंने एक मसाला तैयार किया है, तो मैं बता देती हूँ इस मसाले में क्या क्या है। तो घर में टमाटर बहुत सारे थे, तो एक दिन मैंने वो सारे टमाटर काट के और हल्का सा उनको शैलो फ्राई करके ऑयल में थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्ची डाल के मैंने उसकी प्योरे बना के रख ली थी। लाइक पका के उनको जैसे नॉर्मली पकाते हैं, और उसके बाद प्योरे बना के रख ली थी। फ्रिज में आप इस तरह से बना के रख लो तो वो आराम से 1 हफ्ते तक निकल जाती है। तो जिस सब्जी में भी ज़रूरत हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो टमाटो प्योरे है इसके अंदर, और मैंने पहले वो चैनल पे दिखाई है कि आप किस तरह से बना सकते हैं। मैं ध्यान से उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना कि वो टमाटो प्योरे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे वो टमाटो प्योरे है, दही है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक क्रश्ड जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। एंड आई एम सॉरी, जिस टाइम मैं ऐड कर रही थी एनी हाउ मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया, पता नहीं, या मैंने ऑन ही नहीं किया, आई डोंट नो। लगा रखा था बट वो रह गया, नहीं तो वो ये मिक्सचर में सामने ही बना रही थी। तो मैंने अभी चेक किया, देन दैट क्लिप वाज मिसिंग। तो वही है, बस टमाटो प्योरे है और दही है, बराबर ही क्वांटिटी में लिया है, और बाकी की जो चीज़ें बताई हैं बस वो थोड़ी थोड़ी ऐड करके ऐसा ये थिक सा पेस्ट बना लिया है। तो जब वो भुन जाएगा फिर हम इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। सो एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है। और इसमें प्याज नहीं जा रही है, प्याज मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले प्याज भून के और तब आप मशरूम और कैप्सिकम को भून सकते हैं इफ़ यू वांट। बाकी ये बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मसाला तैयार है, जैसे ही वो शैलो फ्राई होंगे हम ये मसाला डाल देंगे एंड विद इन 5 मिनट सब्जी हमारी डन हो जाएगी। तो बस सारा खेल जो है वो इस मसाले का है। तो इसमें हमने एक भी बूंद पानी ऐड नहीं किया था, स्टिल देखो कितना पानी इसमें से निकल गया है। सब मशरूम ने रिलीज़ किया है और मशरूम बिल्कुल यहाँ पे गल गया है। तो बहुत जल्दी ना विद इन 2 मिनट जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो कैप्सिकम है ना, ये हमें थोड़ी सी क्रंची चाहिए, इसका क्रंच रहता है इसमें, और पक गई है ये भी बिल्कुल अच्छे से। तो बस अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। और इस टाइम जब आप मशरूम और कैप्सिकम भूनेंगे ना तो बहुत अजीब सी स्मेल आएगी आपके किचन में, क्योंकि कोई भी मसाला नहीं है ना, एक तरह से जैसे रॉ सब्जी को बस आप भून रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि जैसे उबाल रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं। तो ये इतना सारा पानी इसका रिलीज हुआ है, तो मैं थोड़ा सा पानी पहले सुखा लूँगी और उसके बाद फिर मसाला ऐड करूँगी। तो अभी मैं हीट को थोड़ा सा हाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जी हमारी तैयार हो गई है, लग रही है ना सुपर टेस्टी। तो सब्जी रेडी है और यहाँ पे मैंने आटा भी बना दिया है। तो बस अब मुझे रोटियां सेकनी है। और वहाँ पे चौधरी साहब आ चुके हैं और ये अद्वी ने घोड़ा बना रखा है चेयर का, वो देखो। I can mount a horse, look at me.
इसकी तो मस्ती आ रही है। हाँ देखियो देखियो देखियो, इस ऐसे घोड़ा बना के बताओ कुछ भी खेल बना लेगी। ये बढ़िया आइसोलेशन में है नहीं? इसको अच्छा आइसोलेशन है। I need a pony. I need a pony to ride. Please. चलो बना दो रोटी फिर अब, हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चल सोना बैठ, दोनों बैठो, मम्मा ला रही है खाना, ठीक है? I'm doing the hip room stand. हेलो अगेन, शाम का काम निपट गया है और अब एक्चुअली क्या है 11 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे से व्लॉग शुरू हुआ था और अब 11 बज गए हैं और साहब की आंखों में नींद जो है वो दुनिया भर की भरी पड़ी है। भाई ये बताओ 5:30 बजे उठ गया था और 11:30 हो रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है? आंख ऐसे ऐसे मिच मिच जा रही है। सुबह खा कर गया था, फिर अच्छे से यहीं पे घर पे आके खाया, और पूरे दिन में आज 6 घंटे की तो ड्राइविंग और पूरा ऑफिस 9:30 से 5:30 तक और प्लस 6 आवर कंटिन्यूस ड्राइव। अब मेरी आँख बंद नहीं। आज बहुत मेहनत का काम आज है। बहुत, आज मैंने पैसे वसूल करे हैं। जो पे मिलती है ना वो आज वसूल की है मैंने। आज इतना काम कर दिया कि अगर 3-4 दिन तक जो है करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी। दिन में आज तो फोन भी नहीं करा इन्होंने मुझे एक यार, बार भी, बहुत- बस बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज ही भेजा है, अदरवाइज होता नहीं कभी के ऑफिस वो भी मैं इसलिए भेज दिया क्योंकि मेरे काम के बीच में 10 मिनट का वो था, मुझे कुछ और नहीं मिल रहा था करने के लिए, सोचा मैसेज ही भेज दूं। मैसेज ही कर दो। हाँ, फालतू तो बैठे हैं। कोई नहीं, वो याद आ गई थी ना, हाँ, फालतू याद बैठा आ तो याद है, तो मगर ला भाई एक मैसेज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो नहीं तो होता नहीं ऐसा के ना फोन। देख रहा आज कितना काम, आज मैंने काम 12 से 18 घंटे काम किया है भाई। चलिए जी ठीक है, तो अब आप भी सो जाओ और बस ऐसा ही था आज का व्लॉग। और हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते तो मैं पहले ही बता दूं, तो जो सब्जी अब बनी थी ना शाम, जिसमें ऑयल भी ऊपर आ रहा था, जिसमें दही भी थी, जिसमें टमाटर भी थे, वो सिर्फ इनके लिए थी और बिटिया रानी के लिए थी। इन्होंने इंजॉय करा, हम दोनों ने खा लिया और इसको जो मेरे है भी दयनीय दशा है। नहीं, जो इसका था उसको दे दिया था हमने। मेरे लिए तो मूंग की दाल ही आज का जो वो छोले भटूरे हुई पड़ी। तो मैं तो नहीं, अपना अभी और एक हफ्ता ध्यान रखना है। हाँ, तो मैंने अपना वही खाया है, फिर वही आप लोग बोलो, धीरे-धीरे- कंसर्न रहते हो आप लोग, तो धीरे धीरे लाइफ जो है वो होना लगे। ठीक है, that's नॉर्मल हो रही है, तो It's fine. इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। Yeah, तो मैंने अपनी मूंग की दाल ही खाई है और हाँ, उसके ग्रेवी में मैंने गरम मसाला भी डाला था, जो शायद मैं बताना भूल गई थी। अब आई डोंट नो बताया नहीं बताया, बट गरम मसाला डाल लिया तूने उसमें। 20 मिनट का व्लॉग बनाने में 18 घंटे लगे। हैं? हाँ, तो हम सोए भी तो बीच में। 20 मिनट का व्लॉग हमने सोने का काम नहीं करा, आपने ऑफिस का काम करा, हमने सोने का काम करा। बताओ भाई, सुबह 6 बजे व्लॉग शुरू हुआ था, रात को 11 बजे खत्म हो रहा है, 18 घंटे में 20 मिनट का व्लॉग। नहीं, 20 से तो ज्यादा कहीं हो जाएगा हमारा, हमारी 10-10 मिनट की तुम्हारी बातचीत हो जाएगी। अब बस 3 मिनट होने वाले, दैट्स इट, है नहीं? तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, हाँ आज तो साहब के लिए नहीं, मैंने जिक्र कर दिया था यार, हमारे हैं? कॉम्प्लीमेंट साहब का दिन बना दिया था मैंने, वो कमेंट जो था स्क्रीनशॉट लेके मैंने इनको भेज दिया था। मैंने पढ़ लिया था भाई, और बस बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत खुश हैं ये, बहुत खुश। हैं? शादी के 11 साल बाद भी अगर ऐसा कमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लड़का भी जवान है। हाँ, लड़का बिल्कुल जवान है, बिल्कुल जवान है नहीं? तो बड़े खुश हैं आज ये। थोड़े थोड़े बाल चेहरे पे देखो, नहीं, थोड़े थोड़े 1-2 बाल सफेद हैं, पर कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है। ओह, he's blushing।
ब्लेसिंग नहीं है, ये चेहरे पे चमक है। ओ माय गॉड भाई, ऐसे ऐसे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो चेहरे पे और चमक और नहीं, कमेंट करने के साथ ध्यान रखा करो कि हाँ। ये क्या? हाँ, तो हट्टी कट्टी ब्लॉग में नजर नहीं आती। नहीं, कभी किसी को शक हो तो ये ठीक है। नहीं, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो जी, मिलते हैं ठीक है। बहुत जल्दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे वैसे काफ़ी दिन हो गए कोई फ़ोटो नहीं डाली, बट जल्दी प्यारी सी अच्छी सी फ़ोटो डालते हैं। और फेसबुक पे छोटी छोटी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। और हाँ जी, फेसबुक को सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा फेसबुक को भी करो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं धीरे धीरे, उसमें कछुए की चाल से वो आगे बढ़ रहा है, सो आई एम श्योर पर बढ़ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए, अपना ध्यान रखना, और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। गुड नाइट। यस, गुड नाइट। बाय।